आइए दोस्तों, जहां हमारी फहरिस्त में संजीदा शोरा मौजूद हैं, वहीं तंज़ो मिज़ा के एक ऐसे मशहूर व मारूफ शायर भी हैं जो सहारनपुर की सरजमीन से आए हैं और पूरी दुनिया के मुशायरों में हंसने हंसाने और कह कहे लुटाने की बात करते हैं। मैं आवाज दे रहा हूं बिलाल सहारनपुरी को इन 4 मिसरों की रोशनी में कि रास्ते जाम करके छोड़ेगी, रास्ते जाम करके छोड़ेगी, प्यार को आम करके छोड़ेगी, खुद तो बदनाम हो गई मुन्नी, सबको बदनाम करके छोड़ेगी। आइए जोरदार इस्तकबाल करते हैं हम अपने प्यारे शायर जनाब तंज़ो मिज़ा से ताल्लुक रखने वाले बिलाल सहारनपुरी साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, बहुत देर से मुशायरा हो रहा है। मैं भी यहीं पीछे बैठा मुशायरा सुन रहा था। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना खूबसूरत मुशायरा, जितने अच्छे सुनने वाले, जितने मयारी शेर यहां पढ़े जा रहे हैं और जितना खूबसूरत मुशायरा यहां ये हो रहा है, इतना पूरी उर्दू दुनिया में कहीं नहीं होता। ये मैं बता देना चाहता हूं। क्या कहने, और ये बात मैंने दावे के साथ इसलिए कही कि खतौली के अलावा आज तक मैं कहीं मुशायरे में गया ही नहीं। इसीलिए बिलाल साहब, आप मिज़ा के शायर हैं और आप पे हर जुमला फिट बैठता है। भाई जिंदाबाद। आप बोलने दो। ईमानदारी की बात यह है मेरे भाई, घर में बीवी नहीं बोलने देती, यहाँ ये नहीं बोलने देते, दोनों बहन भाई एक जैसे। ईमानदारी से बता रहा हूं। सही बात है। ये बिलाल भाई अपना अपना नसीब है, लेकिन गूंगों की तारीख नहीं लिखी जाती। शेर सुने। आइए दोस्तों, बहुत ही अच्छी निजामत कर रहे हैं हमारे गुलजार जिगर साहब। जी भाई, बहुत शुक्रिया। जी भाई, अता की मैं मतलब पेश करता हूं, मुलाहिजा करें कि यादों की इस बहार में, अच्छा, यादों की इस बहार में उल्टा हुआ पड़ा। वाह। यादों की इस बहार में उल्टा हुआ पड़ा, यानी ख्याले यार में उल्टा हुआ पड़ा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, यानी ख्याले यार में उल्टा हुआ पड़ा, और लैला तो जाने कब की किसी और की हुई, और मजनू इंतजार में उल्टा हुआ पड़ा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने बिलाल भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह। फिर पढ़िए बिलाल भाई, फिर पढ़िए। कि लैला तो जाने कब की किसी और की हुई, बस मजे लो, मजे लीजिए। और मजनू इंतजार में उल्टा हुआ पड़ा। हमारे चेयरमैन साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, काजी जमील साहब। जी जी। एक शेर पेश करता हूं, इनके लिए शेर नहीं है, आप शेर सुने। मुलाजा करें कि और मजनू इंतजार में उल्टा हुआ पड़ा, नेताओं ने तो अपनी बना ली है कोठिया, नेताओं ने तो अपनी बना ली है कोठिया, और देश ये उधार में उल्टा हुआ पड़ा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने बिलाल सहारनपुरी, जिंदाबाद। वाह। कि नेताओं ने तो अपनी बना ली है कोठिया, और देश ये उधार में उल्टा हुआ पड़ा, और खाता है गम न पीता है बीड़ी। अच्छा, बता बिलाल। क्या कहने भाई, खाता है गम न पीता है बीड़ी, बता बिलाल किस कलमुई के प्यार में उल्टा हुआ पड़ा। भाई क्या कहने बिलाल, जिंदाबाद, किस कलमुई के प्यार में उल्टा हुआ पड़ा। आइए, मुझे एक मतलब और याद आया। बहुत अच्छा भाई। कि हाय हाय किस्मत ने दगा दी, अच्छा, क्या करूं। क्या कहने, हाय किस्मत ने दगा दी, क्या करूं। हाय किस्मत ने दगा दी, बहुत अच्छा। क्या करूं, हो गई उसकी भी शादी। क्या करूं, हो गई उसकी भी शादी। क्या करूं, क्या करूं, और देखने जिसको गया था छत पे मैं, अच्छा, देखने जिसको गया था छत पे मैं, उसने ही सीढ़ी हटा दी। क्या करूं।
भाई फिर पढ़िए बिलाल, फिर पढ़िए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये जी मैं पढ़ रहा हूं। नहीं, मुझे भेजने के लिए कह रहे या बुलाने के लिए कह रहे? अच्छा, नहीं हो गया यार, हो गया। क्या कहने कि उसने ही सीढ़ी हटा दी, क्या करूं? और शेर सुने के डॉक्टर एहतशाम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, मेरे उस्ताद हजरत साहिल फरीदी मरहूम के बहुत करीबी दोस्त थे। बेशक बेशक। और मैं उनके कदमों में शेर रखता हूँ, मुलाजा करें। कि उसने ही सीढ़ी हटा दी, क्या करूं? हाथ टूटे घर छुआ हो जाम। क्या कहने, क्या मिसरा है। वाह। हाथ टूटे घर छुआ हो जाम को उसने आंखों से पिला दी, क्या करूं? उसने आंखों से पिला दी, क्या करूं? क्या कहने, क्या कहने। अब धुआं छोड़ू कहां से ये बता। अच्छा, अब अब धुआं धुआं छोड़ू कहां से ये बता। तूने बीड़ी भी बुझा दी, क्या करूं? अब धुआं छोड़ू कहां से ये बता। क्या कहने, क्या तूने बीड़ी कहने। भी बुझा दी, क्या करूं? और मैंने माना चल गजल गालिब की थी। अच्छा, मैंने माना चल गजल गालिब की थी। सुन रहे थे सब, सुना दी, क्या करूं? मैंने माना चल गजल गालिब की थी। क्या कहने, सुन क्या रहे कहने। थे सब, सुना दी, क्या करूं? और एक मतलब और मुझे याद भाई आया बहुत अच्छे बिलाल, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि हजारों गालिब की जमीन है ये, कि हजारों लड़कियां ऐसी। अभी मेरे भाई अभी पूरा तो करने दो यार। कि हजारों लड़कियां ऐसी कि हर लड़की पे दम निकले। क्या कहने। हजारों लड़कियां ऐसी कि हर लड़की पे दम निकले। जिसे भी हमने चाहा उसके ही दो दो खत्म निकले। बहुत अच्छे, बहुत खूब। क्या कहने बिलाल, जिंदाबाद। कि जिसे भी हमने चाहा, मुझे लग रहा है खतौली वालों के साथ सबके साथ यही हुआ है कि जिसे भी हमने चाहा उसके ही दो दो खत्म निकले। मुझे चार मिसरे और याद आए। इश्क करो, लेकिन जो हादसा मेरे साथ हुआ है कम से कम आपके साथ ना हो। मुलाजा करें चार मिसरे। जी भाई। कि बिलाल अब उसे हसरत से देखता हूं मैं। क्या कहने। बिलाल अब उसे हसरत से देखता हूं मैं कि उड़ रही है हवा में मेरे परोसे वो। कि उड़ रही है हवा में मेरे परोसे वो। और दिया था उसको मोबाइल जो बात करने को, उसी से इश्क लड़ाती है दूसरों से वो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिया था क्या उसको मोबाइल कहने। जो बात करने को, उसी से इश्क लड़ाती है दूसरों से वो। एक मतलब और मुलाजा करें कि भाई बहुत खूब बिलाल। रेशमा शब्बो। भाई अगर किसी की बीवी हो गया, महबूबा का नाम इसमें आ रहा हो तो उनसे माफी के साथ। कि रेशमा शब्बो जुलेखा। रेशमा शब्बो जुलेखा और फरजाना भी है। रेशमा शब्बो जुलेखा और फरजाना भी है। अपने पीछे आजकल रजिया है सुल्ताना भी है। अपने पीछे आजकल रजिया है सुल्ताना भी है। और खा चुका दावत वलीमे की तो उसने ये कहा। खा चुका दावत वलीमे की तो उसने ये कहा। शाम को 40वां है और वहां खाना भी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और वहां खाना भी है। आइए दोस्तों, चार मिसरे मुझे और याद आए, मुलाजा करें। जी भाई अदा कीजिए। कि अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए। क्या कहने भाई। दोस्तों शायरी सुने आप। कि अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए। कितने अजीब लोग हुकूमत में आ गए और मुखबिर
पुलिस के जितने थे इस दौर में बिलाल, मुखबिर पुलिस के जितने थे इस दौर में बिलाल, कुर्ता कलफ का पहना सियासत में आ गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि मुखबिर पुलिस के जितने थे इस दौर में बिलाल, कुर्ता कलफ का पहना सियासत में आ गए। हिंदुस्तान की हुकूमत हज सब्सिडी को खत्म करती है। मेरे तक ये बात पहुंची, मैंने 4 मिसरे कहे। अगर मैंने हकीकत में बात सच कही हो तो जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, आप लोग मेरी आवाज से आवाज मिला दें। भाई ये क्या है, इसे सही कर दो है। मैं पढ़ रहा हूं, सुने दोस्तों। हिंदुस्तान की हुकूमत हज सब्सिडी को खत्म करती है। मैं 4 मिसरे कहता हूं, अगर बात हक और सच कही हो तो आपकी आवाज इतनी होनी चाहिए कि वहीं तक पहुंच जाए जहां मैंने बात पहुंचाने की कोशिश की है। मुलाजा करें कि कल जो एक शाह था, कल जो एक शाह था वो आज नहीं है साहब। कल जो एक शाह था वो आज नहीं है साहब। जिंदगी भर के लिए ताज नहीं है साहब। कल जो एक शाह था वो आज नहीं है साहब। जिंदगी भर के लिए ताज नहीं है साहब। और 1400 साल से जाता है मुसलमान हज को, तेरी सब्सिडी का मोहताज नहीं है साहब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। क्या कहने कि कल जो एक शाह था वो आज नहीं है साहब। जिंदगी भर के लिए ताज नहीं है साहब। 1400 साल से जाता है मुसलमान हज को, तेरी सब्सिडी का मोहताज नहीं है साहब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक तस्वीर लगती है मोहम्मद अली जिन्ना की। पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचता है। मैं 4 मिसरे कहता हूं, मुलाजा करें। अगर बात हक और सच कही हो तो फिर भी इसी तरह आप मेरा साथ दें। मुलाजा करें कि एक तस्वीर से नापो ना हमारे जज्बे, एक तस्वीर से नापो ना हमारे जज्बे। हम वफादार हैं, जिन्ना के तरफदार नहीं। तो शेर क्या कहने बिलाल, बहुत खूब। कि एक तस्वीर से नापो ना हमारे जज्बे। हम वफादार हैं, जिन्ना के तरफदार नहीं। और गोडसे वालों, गिरेबान में झांको अपने, आपकी तरह से हम मुल्क के गद्दार नहीं। बहुत अच्छे, गोडसे वालों, बहुत अच्छे। गिरेबान में झांको अपने, आपकी तरह से हम मुल्क के गद्दार नहीं। आइए दोस्तों, बहुत वक्त आपका ले लिया। आखिर में मेरी एक छोटी सी नज्म है। मेरे एक हिंदू दोस्त हैं, कौमी यकजहती के उन्वान पर मुशायरा है। वो मुझे कहने लगे कि बिलाल भाई, मुझे आप कुरान शरीफ पढ़ने के लिए दीजिए हिंदी में, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने इस्लाम पर उन्हें कुछ किताबें दी कि भाई आप ये पढ़ लीजिए। जब उन्होंने मुझे किताबें लौटाई तो मुझे कहने लगे कि बिलाल भाई, जो इन किताबों में था, जो इस किताबों में लिखा हुआ है इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में, वो आपकी जिंदगी में कहीं नहीं है। जब उन्होंने मुझे ये जुमला कहा तो मैंने एक नज्म कही। नज्म का उन्वान है मुसलमान। मुसलमान को हिंदुस्तान में कैसा होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, क्या हमारी जरूरत है, कैसा उसे होना चाहिए, क्या वो है और क्या नहीं होना चाहिए। मेरी चंद अशार की आखिरी नज्म है। अगर आप लोग ये मुलाजा कर लें, एक बार जोरदार तालियों से मुझे इजाजत दे दें, मैं नज्म शुरू करूं। आप लोगों की भी फिर जहमत है तमाम। मुलाजा करें कि मुसलमान नफरतों बुग़्ज़ो हसद से दूर रहता है। मुसलमान नफरतों बुग़्ज़ो हसद से दूर रहता है। मुसलमान तो मोहब्बत के लिए मशहूर रहता है। मुसलमान नफरतों बुग़्ज़ो हसद से दूर रहता है। मुसलमान तो मोहब्बत के लिए मशहूर रहता है। जो कम सामान को तोले मुसलमान हो नहीं सकता। जो कम सामान को तोले मुसलमान हो नहीं सकता। ज़बान से जहर जो बोले मुसलमान हो नहीं सकता। ज़बान से जहर जो बोले मुसलमान हो नहीं सकता। और मुसलमान वो है जो भगवान को गाली नहीं देता। दोस्तों, इस शायरी की आप हिफाजत कीजिए। ये खतूली है, यहाँ शायरी की हिफाजत होती है।
कि मुसलमान वो है जो भगवान को गाली नहीं देता। अजी भगवान क्या, इंसान को गाली नहीं देता। मुसलमान वो है जो भगवान को गाली नहीं देता। अजी भगवान क्या, इंसान को गाली नहीं देता। मुसलमान वो है जो कुरान पर ईमान रखता हो। मुसलमान वो है जो कुरान पर ईमान रखता हो। मुसलमान वो है जो गीता का भी सम्मान करता है। बहुत अच्छे, क्या कहने बिलाल भाई, बहुत खूब, जिंदा। मुसलमान वो है जो कुरान पर ईमान रखता हो। मुसलमान वो है जो गीता का भी सम्मान करता हो। पड़ोसी को सताए जो मुसलमान हो नहीं सकता। तो शायरी सुने कि पड़ोसी को सताए जो मुसलमान हो नहीं सकता। पड़ोसी हो अगर भूखा, मुसलमान सो नहीं सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने बिलाल साहब, जिंदाबाद। बहुत कि पड़ोसी को सताए जो मुसलमान हो नहीं सकता। पड़ोसी हो अगर भूखा, मुसलमान सो नहीं सकता। और शेर सुने दोस्तों कि जमाने की फजाओं में ये दहशत भर नहीं सकता। क्या कहने, जमाने की फजाओं में ये दहशत भर नहीं सकता। मुसलमान कत्ल मासूमों का हरगिज कर नहीं सकता। जमाने की फजाओं में ये दहशत भर नहीं सकता। मुसलमान कत्ल मासूमों का हरगिज कर नहीं सकता। और मुसलमान वो नहीं जो ऊंची नीची जात को माने। क्या कहने, मुसलमान वो नहीं जो ऊंची नीची जात को माने। मुसलमान वो है जो अल्लाह की हर बात को माने। मुसलमान वो नहीं जो ऊंची नीची जात को माने। मुसलमान वो है जो अल्लाह की हर बात को माने। और आखिरी शेर मुलाजा करें कि मोहम्मद मुस्तफा के हर वचन पर जान देता है। मोहम्मद मुस्तफा के हर वचन पर जान देता है। मुसलमान वो है जो अपने वतन पर जान देता है। अपने वतन पर जान देता है। दोस्तों, ये थे जनाब बिलाल सहारनपुरी साहिब, जो अपनी तंज़ो मिज़ा की शायरी से कह कहों को तकसीम कर रहे थे, लेकिन अपने ही ख्याल और अपनी ही फिक्र से फिर एक ऐसी संजीदा शायरी भी उन्होंने अवामुन नास की खिदमत में पेश की कि जिससे ये महसूस हो रहा था कि वो सच्ची और अच्छी शायरी का खुलासा कर रहे थे।